हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक? अच्छा लग रहा है ना? बहुत देर कर दिए ना। देखिए, बहुत खुशी का दिन था, इसीलिए थोड़ा देर हुआ। ठीक है, एक्चुअली ऐसा ही होटल में एक वेटर का काम करने वाला आदमी आज एक सेमिनार करा रहा है। सबसे बड़ी खुशी का बात यह है। तो सभी भाई बहनों, सज्जनों को हमारे इस जीनियस मेकर प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारे लिए और साथ में आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं इस फील्ड में एक बहुत बड़ा बदलाव चाहता हूं और इसीलिए आप लोग को यहाँ पर इकट्ठा किया हूं, जो कि यहाँ पर सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर इकट्ठा करने का मेरा क्या मकसद है और इसमें आपका क्या सहयोग चाहिए। अगर आप सहयोग करेंगे तो मैं जो लाखों केसेस जो होते हैं, कोर्ट कचहरी का जो चक्कर लोग लगा रहे हैं, उसको बहुत हद तक हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं और इसमें आपका सपोर्ट चाहिए। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि जिस व्यक्ति के सर पर माता पिता का हाथ हो, भाई बंधु का सपोर्ट हो और आप सबों का प्यार हो, तो कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। बस केवल आप सबों का प्यार चाहिए, तो मैं अपने जो कंपनी जो स्थापित किया हूँ उसको आगे बढ़ा पाऊँगा और हज़ारों जो मुसीबतें हैं ज़मीन से संबंधित, चाहे रोड सर्वे से संबंधित, सब कुछ जो है हैंडल हम लोग करने का काम करेंगे। हालांकि आज आपको लग रहा होगा, कुछ लोगों को लग भी सकता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन इस फील्ड में अभी तक कोई वैसा विशेष कदम नहीं उठाया गया है। और चूंकि मैं 4-5 साल से इस क्षेत्र में प्रशिक्षित कर रहा हूं, तो जो आदमी 4-5 साल तक एक ही फील्ड में रहे लगातार, तो कुछ ना कुछ जो है नया करने का अंदर से जरूर जुनून पैदा होता है और वही करने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि हमारे यहाँ से भी कई लोग अमीन के फील्ड में प्रशिक्षित हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे। साथ में दूसरे संस्थान से भी प्रशिक्षित हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे। तो मैं उन लोग को जो है एक प्लेटफॉर्म के तहत जोड़ना चाहता हूं। इसके लिए मैं एक वेबसाइट लॉन्च किया हूं, geniusmaker.co.in। अभी इस पर जो है पूरा ऑपरेट करने के लिए बताऊंगा, अभी मोबाइल सबको निकाल करके हम बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अब कुछ करना है। पहले समझिए कि आप लोग इकट्ठा आखिरकार यहाँ पर क्यों हुए हैं, फिर जो है वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा। तो जितने भी छात्र या जितने भी उम्मीदवार ट्रेंड हो रहे हैं, सबको मैं अपने कंपनी से जोड़ने का प्रयास करूंगा। और केवल जमीन का नापी जरीब और फीता से ही नहीं, वो तो बहुत छोटा चीज है, वो तो एक कुआं के मेढक के बराबर है। रियल तो बता रहा हूं, सर्वे का फील्ड बहुत बड़ा है। ये जमीन का नापी फीता से, चेन से करना, नक्शा ट्रेस करके देना, ये तो बहुत छोटा चीज है, ये एक सप्ताह में आप सीख जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप इसके आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि भाई प्लेन टेबल सर्वे होता है, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे होता है, थियोडोलाइट सर्वे होता है, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट सर्वे होता है, ऑटो लेवल से सर्वे होता है, टोटल स्टेशन से सर्वे होता है, डीजीपीएस से सर्वे होता है। तो इस तरह के यहाँ पर सर्वे हो रहे हैं और आप अगर जो पुराने पद्धति है उसी पर केवल रहना चाहेंगे तो आप मार्केट में छट जाएंगे। सिंपल सी बात है, छट जाएंगे। इसीलिए मैं आधुनिक तरीका से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। हर तरह के जो सर्वे होते हैं उसको मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप मेरे कंपनी से अगर जुड़ गए तो होगा क्या, आपके आसपास के जो लोग होंगे जिनको नापी कराना होगा, चाहे जमीन का नापी कराना हो, मतलब निकलवाना हो कि भाई मेरा जमीन कहाँ पर है, नक्शा ट्रेस कराना हो, बंटवारा करना हो, या अगर कोई ठेकेदार है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, रोड का सर्वे कराना चाहता है या रेलवे का सर्वे कराना चाहता है या माइनिंग में जो है सर्वे होना चाहिए ऐसा है, या फिर जल संसाधन के थ्रू जो है अगर कहीं पर सर्वे की बात आती है, किसी भी तरह का सर्वे, जितना भी सर्वे है, अगर उस तरह का काम, उस तरह का क्वेरी हमारे पास आता है तो जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो उसके नियरेस्ट जो सर्वेयर होंगे, नियरेस्ट जो अमीन होंगे,
उनको मैं भेजने का काम करूँगा, मतलब कि आपको रोजगार मिलेगा। तो आप मेरे पास जुड़े, अगला आदमी ने कांटेक्ट किया कि भैया हमको यहाँ पर काम कराना है, इस तरह का काम कराना है, हम आपको काम दिए। तो इससे हुआ क्या कि आपको भाई पूर्णता तो समय हमारे पास देना नहीं पड़ा, केवल हम एक मीडिएटर के रूप में काम करेंगे। अब मीडिएटर बनने से बहुत चीज़ें जो है एकदम शॉर्ट हो जाती है, बहुत कम समय में और इजीली जो है आदमी नापी वगैरह सब कुछ करा सकता है। और सबसे बड़ी फायदा ये है आपके लिए कि अगर आप नापी करने के लिए जाते हैं और अगर किसी तरह की समस्या होती भी है तो जीनियस मेकर टीम उस जगह पर खड़ा रहेगा। और ये तो आपके फायदे के लिए बात हो गई, साथ में जिसको काम कराना है, जिसको काम कराना है उसके लिए फायदेमंद हो जाएगी। क्योंकि देखते होंगे कि भाई लोकल अमीन हैं, लोकल सर्वेयर हैं, वो टालते रहते हैं, ट्रस्टेबल नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरा बहुत बड़ा ग्रुप रहेगा, बहुत बड़ा संगठन रहेगा, तो हमारे तरफ से जो काम होगा वो एकदम ट्रस्टेबल रहेगा और 100% एक्यूरेट रहेगा। हम लोग हमेशा देखिए, सर्वे ऐसा चीज़ है, मेजरमेंट ऐसा चीज़ है कि उसको 100% एक्यूरेट नहीं किया जा सकता है। एवरी मेजरमेंट हैज एन एरर। जितना भी आप नापी करें, कितनों बड़ा बड़ा यंत्र लगा दें, लेकिन कुछ ना कुछ तो एरर रहेगा। लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि उस एरर को 0 तक ले जाएं। एरर टेंड्स टू 0 की तरफ जाना चाहिए, मतलब जितना मिनिमाइज कर सकते हैं आप, तो ये मिनिमाइज करने का काम हमारा टीम करेगा। और हमारा टीम का मतलब कि आप जुड़े हुए हैं सो, और हमारे ऑफिस में जो यहाँ पर मैनेज करेंगे सो। तो इसी को लेकर के जो है यहाँ पर एक सेमिनार जैसा स्थिति को बुलाया गया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को खुशी होना चाहिए इस बात से। खुश है कि नहीं है? मतलब ये प्लान कैसा लगा आपका? ठीक लगा ना? हाँ, और ठीक उसी के लिए रहेगा जो लोग सही से अमीन का काम करेंगे। क्योंकि आप एज द सर्वेयर हमारे पास अप्लाई किए तो मैं यहाँ से अप्रूव भी करूँगा, और अप्रूव तभी करूँगा जब लगे कि हाँ आप अमीन का काम कर सकते हैं। अगर हम आपको काम सौंपते हैं तो अच्छा ढंग से अपना कर्तव्य, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं। अगर ये गुण है तभी जो है इसे आपके लिए फायदेमंद होगा। इसीलिए अभी भी समय है, चूँकि आप मेरे संस्थान से पास आउट हुए हैं और यहाँ से प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो हमेशा प्रयास करूँगा कि भाई हमारे जो संस्थान में प्रशिक्षित हुए हैं उनको ही मौका दिया जाए, प्रायोरिटी दिया जाए। लेकिन हाँ, काम आपको अच्छा से करना होगा। अगर अभी तक भी सही ढंग से आपका तैयारी नहीं हुआ है, आप बहुत कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको तैयारी निरंतर करते रहना है। ठीक है? चलिए, अब सब कोई जो है अपना मोबाइल फ़ोन निकालिए। नेट ऑन है? चलिए लिखिए जीनियस मेकर, गूगल पे लिखिए जीनियस मेकर, जीनियस मेकर .co यानी .co.in, जीनियस मेकर .co.in लिख दिए, सर्च कीजिए। सर्च किए तो एक वेबसाइट आपको दिख रहा होगा। हालांकि उसको और भी प्रीमियम बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और भी प्रीमियम बनेगा, लेकिन जितना है बहुत काम हो सकता है। उस वेबसाइट में देखेंगे, अभी चूंकि अपना एंड्रॉयड फ़ोन से कर रहे हैं, डेस्कटॉप में अगर करेंगे, लैपटॉप में करेंगे तो और भी एकदम स्पष्ट दिखेगा। लेकिन फिर भी दाहिना साइड में देखिए 3 लाइन का स्ट्रक्चर होगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक किए तो देखते होंगे कि होम होगा, उसके नीचे पोस्ट योर रिक्वायरमेंट करके ऑप्शन होगा, है?
पोस्ट योर रिक्वायरमेंट करके ऑप्शन है ना, उस पर क्लिक कीजिए। और पोस्ट योर रिक्वायरमेंट के माध्यम से क्या होगा कि अगर किसी व्यक्ति को काम कराना है तो अपना डेटा उस जगह पर क्या करेगा, फिल करेगा। ठीक है, तो देखिए पोस्ट योर रिक्वायरमेंट में नेम आ रहा होगा, विलेज, हाँ फुल नेम, विलेज एरिया आ रहा होगा, पोस्ट ऑफिस हो गया, पूरा मतलब एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल एड्रेस वगैरह आ रहा होगा और सबमिट करने का ऑप्शन दिया जा रहा होगा, है कि नहीं? हाँ, क्या नहीं आ रहा? geniusmaker.co.in, ठीक है, जाइए, हो सकता है आपका नेट स्लो हो या कुछ हो, और धीरे धीरे और भी इंप्रूवमेंट उस वेबसाइट में होता रहेगा। ठीक है, तो दाहिना साइड में जो 3 लाइन का स्ट्रक्चर है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको होम दिखेगा, साथ में पोस्ट योर रिक्वायरमेंट करके एक ऑप्शन होगा, उस पर अगर किसी व्यक्ति को काम कराना है किसी भी तरह का तो उसको क्लिक करेगा, और सबसे ऊपर में शायद होगा कि चूज योर मतलब रिक्वायरमेंट, इस तरह करके है ना, उस पर क्लिक कीजिएगा तो लैंड सर्वे, रोड सर्वे, रेलवे हो गया, माइनिंग हो गया, या फिर अदर जो भी सर्वे कराना चाहता है, जैसे लैंड का सर्वे कराना है, जमीन का सर्वे कराना है, तो उस पर क्लिक करेगा, नाम डालेगा, एड्रेस वगैरह सब कुछ डालेगा, मोबाइल नंबर डालेगा, ईमेल एड्रेस डालेगा, सबमिट कर देगा और वो डेटा जो है मेरे पास आ जाएगा। और हम क्या हैं? एक मीडिएटर, क्या? आपके काम को आसान करने वाला। अब मेरे पास जितने भी सर्वेयर जुड़े रहेंगे उस एड्रेस के आधार पर उस नियरेस्ट सर्वेयर को मैं वहां पर भेजने का काम करूंगा। तो ये हो गया कि एक व्यक्ति अगर काम कराना चाहता है तो कैसे कराएगा। ठीक है, अब फिर से बैक जाइए, 3 लाइन के स्ट्रक्चर में आप देखिएगा तो होम के नीचे सर्वेयर है, मतलब रिक्वायरमेंट करके है, और दूसरा ऑप्शन क्या है? माय प्रोडक्ट का भी ऑप्शन है। अगर किसी को फीता मंगाना हो, जरी मंगाना हो, या फिर किताब मंगाना हो सर्वे संबंधित, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो सर्वे संबंधी हैं, सारा ऐड किया जाएगा धीरे धीरे, तो वहां से आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। ठीक है, साथ में कोर्सेस वगैरह का भी लिंक वहां पर दिया गया है। और नीचे तरफ देखिएगा, अगर आपको सर्वेयर के रूप में जुड़ना है तो नीचे तरफ देखिएगा रजिस्टर एज सर्वेयर करके हो ऑप्शन। चलिए रजिस्टर एज सर्वेयर पर क्लिक कीजिए, क्योंकि वही आपको काम देने वाला है। चलिए, आने वाला का बहुमत है, इसलिए सरकार इन्हीं लोग का बनेगा। ठीक है, नहीं आ रहा होगा, हो सकता है कि क्राइसिस वगैरह हुआ होगा। ठीक है, तो रजिस्टर एज सर्वेयर करके ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है, अपना नाम, पिताजी का नाम, पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और आपका 2 जो है आईडी प्रूफ के तौर पर मांगा जा रहा है। एक आपका हो गया आईडी प्रूफ के रूप में या तो आधार कार्ड, या तो पैन कार्ड, या तो वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, या ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आप डाल सकते हैं। और दूसरा में होगा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, आप जहां से भी ट्रेनिंग लिए हैं उस सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, फिर लास्ट में क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे वो डेटा मेरे पास आ जाएगा। अब होगा क्या कि आपसे मैं कांटेक्ट करूंगा, या तो वीडियो कॉलिंग में बात करूंगा, या तो वॉइस कॉलिंग में बात करूंगा, और हम ही बात करेंगे, और आपको हम टेस्ट करेंगे कि आप कितना जानते हैं। अब ऐसा नहीं सोचना है कि एकदम यूपीएससी वाला सवाल दाग देंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे आपको सीखना भी है। आप नए नए हैं, हो सकता है कि भाई पहली बार इस कोर्स के कर रहे हो, तो सब कुछ मैं समझते हुए, लेकिन हाँ बेसिक जानकारी तो एकदम होना ही चाहिए। ठीक है, सब कुछ मैं जब टेस्ट कर लूँगा तो यहाँ से मैं अप्रूव करूँगा, और जैसे ही अप्रूव करूँगा तो आपके पास एक आईडी आ जाएगा ईमेल आईडी पर, एक यहाँ से आईडी जनरेट होगा GMS, ठीक है, और उसके आगे 5 डिजिट करके आईडी रहेगा, वो आपका आईडी मेरे पास बन जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से मेरे कंपनी का जो है मोहर वगैरह आपको बनाना है और काम करना है। तो इस तरह से आपका भी रोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है, साथ में लोगों को भी जो है सुविधा देने का कार्य किया जा रहा है। यही मेरा प्रयास है।
और बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है अगर हम चाहेंगे तो। आपका अगर सपोर्ट रहा तो बहुत बड़ा बदलाव हम लोग कर सकते हैं निश्चित रूप से, क्योंकि ये जो प्रपोजल है मैंने कई अधिकारी लोग के भी सामने रखा है, उन लोगों ने बहुत सराहना दी है कि हाँ इसमें आप जो है कीजिए काम और अच्छा ढंग से कीजिए। और देखिए क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है, इसीलिए हम लोग को शुरू से ही जो है अच्छा से काम करना होगा। आप अगर एज द सर्वेयर हमारे पास जुड़ते हैं, अगर काम मिलता है आपको भेजते हैं, तो हमको काम वहाँ पर परफेक्ट करके देना है, चाहे आपको हमारे यहाँ कांटेक्ट करना क्यों ना पड़ जाए। कांटेक्ट भी करना पड़ जाए तो आपको कांटेक्ट करना है, लेकिन काम 100% ट्रू करके देना है, एकदम एक्यूरेसी तक पहुँचने का प्रयास करना है, एरर को एकदम जीरो करना है, ठीक है। हाँ, बाकी बात रोड सर्वे, रेलवे, सब कुछ जो है जितना भी सर्वे का काम है, अगर आपको सर्वे का बेसिक समझ अगर हो गया तो आप जो है बहुत तरह के सर्वे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत है क्या? बोरिंग हो गया? मजा आ रहा है ना? अच्छा, कोई गाना वगैरह जानते हैं? आइए सुनाइए एक आध गाना बीच बीच में। अब बिल्कुल यहाँ पर जो है ना मेरा कोर्स में CEO SDO तक जुड़ते हैं, बोलते हैं सर आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए लेकिन जानकारी हमको लेना है, समझे ना। और देखिए आप लोग को जो कोर्स कराया जा रहा है, जो थ्योरी है, अगर सही ढंग से पढ़ लिए, बेसिक अगर समझ हो गया तो फिर कोई भी अमीन जो है ना आपको आसानी समझा देगा और आप उससे बेहतर कर बैठेंगे, ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ। थियोरी इज इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिकल इज नॉट इम्पोर्टेंट। प्रैक्टिकल इज इम्पोर्टेंट व्हेन योर थ्योरी इज कंप्लीटेड। अगर आपका थ्योरी कंप्लीट है तभी आपका प्रैक्टिकल सही से हो सकता है। प्रैक्टिकल का मतलब है कि जो आपने पढ़ा है, जो आपके दिल दिमाग में जो बैठा है, उस चीज़ को अपने हाथों से, अपने ज्ञानेंद्रियों से, अपने शरीर से उस चीज़ को कर देना। तो शरीर से करना ये तो सेकेंडरी चीज़ हो गया। पहला चीज़ तो भाई आपको अपने आप में मजबूत बनना है। और ऐसा लग रहा है क्या कि हम एलियन हैं, हम कहीं से मंगल ग्रह वगैरह सारे, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। अरे भाई हम भी एकदम मतलब गरीब से गरीब फैमिली से आए यहाँ पर, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मेहनत के दम पर एक समय था यहाँ पर मेरे कुछ स्टूडेंट बोलते हैं, सहपाठी भी है, यहाँ पर देख सकते हैं मनीष सिंह, ये अच्छा से जानते हैं कि भाई किस तरह से मेहनत किए हैं। 15-15, 16-16 घंटा पढ़ाई करते थे। पूछिए, झूठ बोलने वाला बात नहीं है। 15-16 घंटा, और मैथ का क्वेश्चन या आपका फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, NCERT उठा लीजिए या फिर मैथ में केसी सना उठा लीजिए, RS अग्रवाल उठा लीजिए, कहीं से भी छक्का छुड़ा देते थे, छक्का, समझे ना। तो उस टाइप का मेहनत किए हैं, 15-15, 16-16 घंटा मेहनत किए हैं। तब जाकर के ये सर्वे का काम हमको लगा तो भाई ये तो एक चैप्टर के बराबर है। मतलब हम लोग जो इंटीग्रेशन में इतना भारी भारी कैलकुलेशन करते हैं, तीसरा चौथा पांचवा पेज में चला जाता है, ये सर्वे है क्या? जब उसको मैंने बारीकी से अध्ययन किया तो पाया ये तो भाई एक चैप्टर के बराबर है। जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे वो जानते होंगे, 1 चैप्टर इज एनफ क्या। और मनीष जी जो है एकदम अच्छा से जानते हैं कि हम क्या किए हैं, और मेहनत का सब कुछ देन है। क्योंकि जिस समय हम पढ़ाई कर रहे थे, हमारे जो सहपाठी थे उन लोग को भी मैंने जो है मैथ वगैरह सब कुछ पढ़ाया। धीरे धीरे जो है 9-10 पढ़ाने का शुरू किया। जो टीचर अभी वो मेरा वीडियो देखते हैं, अभी कॉल करते हैं, जहाँ पर मैं पढ़ाने के लिए गया था, एक्चुअली उस समय उम्र भी थोड़ा कम था, लेकिन चूंकि समझाने का कला अब ऊपर वाले ने दी है तो अच्छा समझाता था। 9-10 का कोचिंग एक आनादा चौक है हजारीबाग में, वहीं पर खोले थे। और ऐसा मतलब 2-3 बैच होते होते मतलब डबल से ट्रिपल होने लगा, मतलब मल्टीप्लाई सीधे। और वहाँ जो टीचर पहले से थे जिनके साथ में जुड़ा था, उनको तो भाई आप जानते क्या होता होगा। और उस तरह का स्थिति क्रिएट कर दिए कि हमको अंत में जो है वहाँ से छोड़ना पड़ गया। और फिर बाद में फिर लॉकडाउन ही लग गया, और लॉकडाउन ने नया मोड़ लाया और आपको यहाँ तक लाने का प्रयास किया क्या।
चलिए सर की बातों से ऐसा लग रहा है कि ये प्रकाश की तरह जो दीपक होता है उसकी तरह खुद जल रहे हैं और लोगों को प्रकाशित कर रहे हैं। इसलिए सर के खिदमत में 2 शब्द कहना चाहेंगे।